कौन सी चीज़ है, अब राइटर करेंगे, कि जिसने उन्हें बिल्कुल पुरसुकून रखा हुआ है। और अगर किसी वजह से मुझे थाने जाना पड़ा तो जो थानेदार होगा वहाँ का एसएचओ जो भी से कहते हैं, वो उठ के खड़ा होगा, हिप्पी से भी कहेगा यस सर व्हाट कैन आई डू फॉर यू। हैरानी की बात यह है कि ही इज़ वेरी मच लव्ड एंड अडोर्ड। लोग जानते हैं उसकी खराबियों को, लेकिन इसके बावजूद उससे मोहब्बत करते हैं, बहुत बेइंतहा मोहब्बत करते हैं। तो मैंने एक कहानी लिखी 1942 की बात, तो उसमें वो मौलाना सलाउद्दीन थे, उन्होंने कहा ये तो मैं छाप अदबी दुनिया में छाप, इतने कम पैसों में इतने बगैर बाइसिकल के ज़िंदगी गुजारते हो, तुम इतने खुश क्यों, कैसे हो? अशफाक साहब को मैं हमेशा खान साहब कहती थी और उनसे इतना पुराना रिश्ता था। हम रहते थे 156 जी में और वो रहते थे 75 जी में। रोज़ सुबह अली मदी हाशमी, जो अब तो खैर 6 फुट का, 6 फुट से भी ज़्यादा लंबा एक इंसान है, जब छोटा सा बच्चा था तो रोज़ सुबह वो नाश्ता करने अशफाक साहब और बानो कुदसे के पास जाता था। वो उसकी मॉर्निंग वॉक होती थी और वो बहुत उसको प्यार करते थे, उसको नाश्ता खिलाते थे। इसी बहाने मैं भी चली जाती थी और वहाँ बैठ के हमने बहुत सी बातें की, बहुत सी किताबों के बारे में बातें की। इट वाज़ अ वेरी नाइस रिलेशनशिप। फिर वो सी ब्लॉक में चले गए और हम एच ब्लॉक में चले गए, लेकिन खान साहब ही रहे मेरे लिए। और उनके जाने से थोड़े दिन पहले मैं उनको मिलने गई और उन्होंने बहुत प्यार से मुझे पूछा क्या हाल है तुम्हारा, कैसी हो, और फिर चंद दिन बाद वो हमसे रुखसत हो गए। अशफाक अहमद। टेलीविज़न का पहला सेंटर, टेलीविज़न का पहला प्रोग्राम आपका? हाँ, पहले तो अयूब खान का था। नहीं चले, वो तो सदर थे। हाँ, उसके बाद इत्तेफाक है अगला प्रोग्राम मेरा था। कैसे कोई आपके घर आए, कहा कि जी प्रोग्राम करना है, आपने कहा अच्छा कैसे? क्योंकि टेलीविजन से तो आपको ज़ाहिर बिल्कुल कोई तजुर्बा बिल्कुल नहीं नहीं था। बल्कि कुछ लोग तो बाहर विलायत भेज रहे थे कि वहाँ जाएं, ट्रेनिंग लेके आएँ। तो खैर मुझसे वो मिले अपने, उन्होंने कहा कि आप करें। मैंने कहा मैं रेडियो पे चूँकि था, एक थोड़ा सा एवेन्यू खुला था मेरे लिए, तो मैंने कहा टेलीविज़न वीडियो का मैं तसव्वुर नहीं है ज़हन में, लेकिन मैं ज़ोर लगाऊंगा, क्योंकि एक रंग का मजमू हो तो 100 ढंग से बांधू, लड़ाई करेंगे, भागेंगे नहीं। तो वो प्रोग्राम था, क्विज़ किस्म का प्रोग्राम था, एक बूझे तो जाने। तो उसमें मैं रेडियो ही के आदमी ले, मैं नाज रफ़ी थी और हमारे आफ्ताब थे रेडियो के, कि भाई आपसे सवाल पूछेंगे आप बात। तो अजीब तरह की झंझनाहट थी। मैं खड़ा होके माइक्रोफोन, मुझे याद है यंग था जब मैं अब हाथ में लेके माइक्रोफोन सवाल कर रहा था, तो अजीब तरह की टेंशन होती कि गले में कुछ आदमी के मलगोबा फंसे, हाथों में ठंड आए, कुछ नहीं। मुझ में एक अजीब कैफियत पैदा हुई कि मैं पंजों के बल उठ के फिर पिद्दी देखी, पिद्दी कभी उठाती है, मुसलसल ऐसे करता। हत्ता के कैमरामैन को किसी बंदे को कहना पड़ा कि शाह साहब से कहें तसल्ली रखें। और वो हैवी लाइव, वो वहाँ तो था ही नहीं, जब तो यही याद भी नहीं हुआ था। अच्छा, लेकिन वो लोगों ने, थोड़े से टीवी सेट थे उस जमाने में, 900,000 होंगे, लेकिन लोगों ने पसंद बहुत, एक नई सी चीज़। तो फिर मुझे हौसला हुआ कि ये चीज़ आनी चाहिए, कुछ चल जाएगा। फिर इस टीवी पे ऐसे ऐसे तजुर्बे किए और मैं बड़ा शुक्रगुजार हूँ इस टीवी का कि खुद एक दफ़ा नाराज़ हुआ कि सर, वो लोग कहते हैं सर से गुजर जाए। मैं कहा देखो तुम 6 दिन जो है ना अपनी पसंद के प्रोग्राम दो सर, मैं 9 से 9:45 एक चंक मांगता हूँ, कोई सा भी दिन दे दे। कहने लगे बिस्मिल्लाह ठीक। अच्छा तो फिर ये एक मोहब्बत सौ अफसाने और ड्रामे, हत्ता के अनकैनी प्लेस जो कि अब आए हैं वेस्ट में, अब आए थे जी एक्स फाइल्स, बहुत वो जनाब ऐसे कमाल की। लेकिन उस वक्त मीजू हमें एक दिक्कत बहुत थी कि ऐसी मशीनें तो बनी नहीं थी, गैजेटरी गिमिकरी कुछ नहीं। एक प्ले था मेरा हैरत कदा में, एक बंदा खड़ा है, उसका नाम एक इटालियन मारियो चेस्का उसका नाम रखा था, एक जिन्न है आता है, वो लड़की के साथ मोहब्बत करता है बड़ी, और वो भी बड़ी मोहब्बत करती है। देखा अब वो मारियो चेस्का आता है, वो बात उससे करता है, अमरूद खा रहा था हमारे इलाके में जाके, उसे गायब करना है क्लिक करके। अच्छा लो जी, हम मर गए सुबह से शाम तक। गायब तो हो जाता था फ्रेम रोक के, लेकिन वो जाते ही उसकी एक झलकी सी रह जाती। क्या करें?
कुछ नहीं हो सका, MS कहने का जी मैं कर देता हूँ, उसने किया तो वो हमसे भी ज़्यादा झटका खाने लगा, बड़ी कोशिश की नहीं हो। तो फिर हमने कहा कि यार लोगों, देखने वालों, ये समझो कि ये क्यों पूरा गायब हो गायब हो गया और क्या कर दे। तो वो लोगों ने बेचारों ने कबूल कर लिया। अब जनाब आपकी मशीनों में चाहे 1 लाख बंदा गायब कर दो, पता ही नहीं चलता कि कहाँ। ये बात है। तो ये मुश्किलात थी, लेकिन मुझे कोई शिकायत नहीं, ना अपने व्यूअर से, ना मेरे अपने टीवी से। बहुत खुल के इजाज़त दी, उन्होंने भी दी, इन्होंने भी दी। मुश्किल भी प्लेस देखे, नाराज़ भी हुए कि जी हमारी समझ में नहीं आता। एक लेकिन बंदे, खान साहब आप ये मानेंगे तो सही ना, कुछ लोगों को ये रही है एक गुफ्तगू कि जी ज़रा समझा दें, जी 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 जी, बहुत। तो आपने ये महसूस नहीं किया कि उसको मैं सादा करूं, या आपका ये ख्याल है कि वो समझने की कोशिश नहीं कर रहे? देखिए उसमें एक अजीब बात ये थी कि उसका मौजू जो होता था ना, बातें तो बड़ी आसान करते थे, कोई जो कहते थे फलसफा नहीं होता था। उसका मौजू जो होता था वो ज़रा सा मुख्तलिफ होता था। जैसे अब मैं अगर लिखूं अब, तो मेरा मौजू जो फिर पलट के, यानी एक रूहानियत वाला मनचले का सौदा, उसके बाद मैं दुख अपना ये देखता हूँ कि मेरे मुल्क को क्या दुख है। मैं कहता हूँ लोगों को रोटी कपड़े और मकान की ज़रूरत नहीं, वो कर लेंगे बंदोबस्त। लोगों को उनकी सेल्फ रिस्पेक्ट लौटा दी जाए बस। तो ये ज़रा मुख्तलिफ हो गया ना, बहुत मुख्तलिफ है ना, ये समझना बहुत। वो कहेंगे जी सेल्फ रिस्पेक्ट क्या, हम तो कहते पैसे लाओ, IMF से को जल्दी पैसे दे, वर्ल्ड बैंक के तो पीछे लगी हुई, सारी गवर्नमेंट लगी हुई है, डॉलर का भाव चढ़ गया, डॉलर का नहीं। लेकिन जब तक क्यों, लेकिन खुली आंखों से आपको मुताला करना पड़ता है। कल मुझे लोगों ने घेर लिया माल कि देखें जी कितना जुल्म की बात है, एक बच्चा पजेरों पे जाता है स्कूल, दूसरा बाइसिकल के ऊपर जाता है, तो वो तीसरा जाता ही नहीं। तीसरा जाता ही नहीं, हाँ, और जो पैदल जाता है, चौथा पैदल जाता है। तो ये मैंने कहा बिल्कुल ठीक है, आप जो बात करें तो दिल ख़राब होगा कि नहीं। मैं कहा लंदन में एक पजेरों पे जाता है, एक 2 घोड़े की, बॉन्ड स्ट्रीट में अभी तक 2 घोड़े की बगी चलता है, एक चेल्सी का बच्चा है वो पैदल भी नहीं जाता, चलता 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 जाता है। वो कौन सी चीज़ है, अब राइटर करेंगे कि जिसने उन्हें बिल्कुल पुरसुकून रखा हुआ है, कि वहाँ पुरसुकून है पुरसुकून और है, यहाँ और नहीं। यहाँ नहीं। इसलिए कि वो यूरोप सारे, जर्मनी, फ्रांस, हॉलैंड, छोटा सा मुल्क, वो उनको लोगों को उनकी सेल्फ रिस्पेक्ट दी हुई। वो जब कतार में खड़े होंगे ना जी, तो जब लॉर्ड आए, मैं टिकटें स्टैंप्स ले रहा था एक दफ़ा, तो मेरी जहाँ जैसे आदत होती है ऐसे चलते, मुझे पता ही नहीं कि कतार लगी, वो बड़े हैरान थे लोग सारे। तो फिर मैं शर्मिंदा हुआ, पीछे आया एक बड़ा ज़बरदस्त लॉर्ड, उसकी रोल्स रॉयस, खड़ा हो गया, वो भी पीछे खड़ा लाइन में, और एक 2 टके का आदमी बेहुदा सा, उसके एक पाँव में चप्पल थी, एक में थी नहीं, हिप्पी सा था, वो आगे था हमारे। बस ये उसका इस्तेहकाक है। बाकी वो कहता है जी मैं हिप्पी रहूँगा, मैं पैसे इतने कमा, बकवास है, मैं शाम को मज़े करूँगा, अपना बजाऊँगा, लेकिन लाइन में लाइन में जाऊँगा, ये मेरा एक है। और बड़े का भी है, छोटे का भी है। और अगर मेरे व्यूअर ये जान ले बात को, और अगर किसी वजह से मुझे थाने जाना पड़ा, तो जो थानेदार होगा वहाँ का SHO जो भी से कहते हैं, वो उठ के खड़ा होगा, हिप्पी से भी कहेगा यस सर व्हाट कैन आई डू फॉर यू, लॉर्ड्स के भी उठ के कहेगा यस सर व्हाट कैन आई डू फॉर यू। यहाँ तो मैं तड़पता फिरता हूँ मीजू, मेरा एक इस्तेहकाक है जो मेरा ज़ाती है, जिसके ऊपर दुनिया के किसी आदमी का कोई हक नहीं, ना मेरे वालिद का, ना मेरी बीवी का, ना मेरे बच्चों का, ना मेरे भाई, ना आपका, ना मेरे टीवी का, किसी का हक कोई नहीं। वो है मेरा ज़ाती मसला, मेरा ज़ाती, वो है मेरी डेट ऑफ बर्थ, मेरी है ना वो। लो जी मैं उसे निकलवाने जाता हूँ यहाँ कारपोरेशन में कि जी मेरी डेट ऑफ बर्थ ठप्पा लगा दें, तो वो कहते हैं शौक साहब आप कैसे मुंह उठा के डेट ऑफ बर्थ इतनी आसानी से निकलती। तो मैंने कहा क्या, कहने लगे आप मीजू को साथ लाएं, मनीषा को लाएं, टीवी के बंदे 10-15 सहारे के जाते हैं ना। वो कहते हैं जनाब अस्सलाम वालेकुम, क्या आपसे जी मुलाकात हुई थी, शौक साहब डेट ऑफ, कह रख दो कागज़ दिए। बस ये होता रहेगा। अगर तो मैं बहुत खुशकिस्मत हूँ तो 7-8 महीने में मिल जाती है डेट ऑफ बर्थ, लेकिन अगर मैं बिल्कुल बेयारो मदगार हूँ तो कई किस्सा लगे। मैं कहता हूँ ये मेरा इस्तेकाक है। वो जाते कहेंगे यस बिल्कुल रजिस्टर, ब्राहन भी कहते कि सॉरी सर प्लीज कम नॉट, हाँ मंडे ट्यूसडे थर्सडे यू विल गेट इट एट 9 o'clock। वो थर्सडे 9 o'clock निकली हुई होती, कुछ नहीं और। तो ये इस किस्म के मौजू आप इस मौजू में लिखूंगा। अब मेरा इरादा हो रहा है फिर से
ताकि मैं बता दूं लोगों के कि असल खराबी। तो वो आदि नहीं है। मेरे पास शेखुपुरे के 3 सरदार आए जो पगड़ी बांधते हैं, बहुत अच्छे। उन्होंने बड़ी मोहब्बत से मेरी मुलाकात की, घर पहुंचे, क्योंकि इशफाक साहब अल्लाह ने आपको बड़ी सलाहियत दी है और आप बहुत अच्छे प्लेस लिखे और हम शौक से देखते हैं। खुदा के वास्ते हम आपसे एक बात कहना है, सिवाय 3 मौजू के और कुछ ना लिखा करें। मैं कहा जी क्या? कहेंगे यतीम के आंसू, बेवा की ईद, जिम्मेदार का जुल्म। तो हमको इन तीनों की प्रैक्टिस है। आप लिख देते हैं उस्तानी राहत की जुबानी फलानी की कहानी, वो लिख दे के क्या असर होता है, ये बहुत मुश्किल हो जाता है इसमें। लेकिन मैं बिल्कुल लगा हुआ। मुझे उस वक्त खुशी होती है जब मुझे घर से बेशक जूते पड़े, जब मुझे बॉम्बे से टेलीफोन आता है और वो बहुत बड़ा एक आदमी कहता है कि इशफाक साहब मैं सलाम करता हूँ आपको और पीटीवी को, और उसने हल्फिया कहा। मैंने कहा भी तुम अपनी जो भी हिंदी में कसम खाते हो ये खा ली को। उसने कहा कि मैं हल्फिया कहता हूँ कि हमने पीटीवी के प्लेस देखकर इंडिया में 8 फिल्मों की बुनियाद रखी। हाँ साहब, ये बताएं तिलकीन शाह, द ग्रेट तिलकीन शाह, हु इज ही, कौन है ये बड़ा मुश्किल है बताना। तिलकीन शाह हमारे मुल्क का एक आम कैरेक्टर है जो नुमाइंदगी करता है। उसके अंदर एक बेईमानी, बदनीयती, जैसा कि एक आम आदमी हमारे में ख़ास तौर पे है। लेकिन हैरानी की बात यह है कि ही इज़ वेरी मच लव्ड एंड अडोर्ड। लोग जानते हैं उसकी खराबियों को, लेकिन इसके बावजूद उससे मोहब्बत करते हैं, बहुत बेइंतहा मोहब्बत करते हैं कि ये इंसानी फ्रेल्टीज़ हैं, ये कमज़ोरियाँ हैं, ये साथ साथ लिए फिरता है, काश ये ऐसा ना हो। लेकिन उसको सहारा देने वाला बहुत मजबूत कैरेक्टर जो है वो उसका हिदायतुल्लाह है। वो अपनी पॉजिटिविटी के ऊपर कायम है, लेकिन मीज़ू वो पॉजिटिविटी के ऊपर किसी तकब्बर के साथ कायम नहीं है। अगर तुम मुझसे पूछो और अल्लाह करे न पूछो कि पाकिस्तान का एनिमी नंबर 1 क्या है, तो मैं ये कहूँगा इस्तकबार, तकब्बर। पाकिस्तान के लोग बड़े घुमंडी हैं और अल्लाह इतराने वालों को पसंद नहीं करता। जब इनमें इज्ज की सूरत पैदा होगी, तुम देखोगी यहाँ गुलजार खिल जाएंगे। ये फिरौन को मानने वाले लोग बहुत सख्त लोग, और अल्लाह करे कि इनमें हम प्रोग्राम करें। अभी तक तो हमने बताया नहीं, हम इस तरफ सोच नहीं सके, तो घुमंड जब ख़त्म होगा। लेकिन वो जो मिस्टर हिदायतुल्लाह है, पॉजिटिव आदमी है, लेकिन उसमें घुमंड नहीं है, मीठी बात करता है, नरम बात करता है, इतने चालाक आका के साथ रहता है, इतने नेगेटिविटी में घिरा हुआ बंदा है, लेकिन वो कभी इसको बुरा नहीं कहता। कभी वो कहता है इंशाअल्लाह ताला देखें, मेरे आका ही कह के बुलाता है ऐसे कि आप बिल्कुल ठीक हो जाएंगे, देगा, ये तो कोई मुश्किल बात ही नहीं। जब बदलती है, जब रात, वो कहा करता है कि जब रात बहुत तारीक हो जाती तो सुबह पौ फटने लगती। मेरे भी लोग आते हैं जी पाकिस्तान का ये हाल, मैं कहा नहीं, ये तो जब रात तारीक होगी तो रोशनी तो निकलनी ही निकलनी है, चाहे जितना मर्जी जोर लगा लें। कोशिश कर। हाँ, छोटी छोटी खराबियाँ बिल्कुल हैं। पाकिस्तान बनाया, मैं उस वक्त पढ़ा लिखा था, BA कर चुका था, तो एक ही यूनिवर्सिटी थी हमारे पास। अब अल्लाह के फजल से हमारी 27 यूनिवर्सिटी ना करके ये कहना कि इल्म पीछे रह गया, फिर ना ना ना, ढूंढो देखो कि कहाँ पर पीछे रह गए। इल्म में नहीं, साइंस एंड टेक्नोलॉजी में नहीं, जितनी भी हम स्पीड चल सकते, हाँ तरबियत में हम पीछे रहे। लोगों को इज्जत, 14 करोड़ बंदों को उनकी तौकीर ज़ात, उनकी सेल्फ रिस्पेक्ट नहीं लौटा सकते। हाँ, और मैं माफ़ी चाहता हूँ, जब भी मैं ये बात करता हूँ 21 जगह पर मैंने ये लेक्चर दे दो कोई, तो बीबियाँ ही सबसे नाराज़ होती। मैं ये वो कहती हैं इशफाक साहब अगर उनको इज्जत नफ्स दें तो सर चढ़ जाएंगे, समझती हैं ना रेफरेंस, कि वो तो फिर सर चढ़ जाएंगे काम। मैंने कहा बीबी आप कौन है सर चढ़, इतना चढ़ाई हुई सर, वो भी आपके साथी। कुछ नहीं कहना, मैं उनसे बड़ी मिन्नतें की कि जो आपका ड्राइवर है उसको शब्बीर साहब कहना है, अभी तक नहीं फैसला हो सका। हाँ सब ये है सवाल बहुत पुराना, लेकिन ये जिसे कहते हैं ना, मुझे बचपन से शौक था ये लिखने लिखाने का काम आपने शुरू इतना सीरियसली कब किया? इतना सीरियसली तो मैंने अभी भी नहीं किया वो तो। हाँ, इतनी संजीदगी से कब आपने? हाँ, नहीं बचपन से मुझे बिल्कुल शौक नहीं। मैं एक मीडियोकर सा स्टूडेंट था, अच्छा नहीं था, पढ़ाई नहीं कर सका, 2nd डिवीज़न वाला पास होने वाला था। वजह ये थी कि मैथमेटिक्स बहुत फंसता था मेरे रास्ते में। मैट्रिक में मैं मैथमेटिक्स में एक दफ़ा फेल भी हो गया, पूरा यूनिवर्सिटी के हम जाए,
तो फिर मैंने वो तरीका बताया था नईम बुखारी के प्रोग्राम में कि मैंने कैसे मैथमेटिक्स को नज़म में ढाल के याद किया था। तो बल्कि हीर वारिस शाह की तरफ पे मैंने जो एनंसिएशन थी ज्योमेट्री की याद कर ली, घोटा लगाने का। तो लिखने का शौक़ पढ़ने का अलबत्ता बहुत था, वो काफ़ी शुरू से ही था, लेकिन वो छुप छुपा के घर के लोग पढ़ने देते नहीं थे। लेकिन जब मैं एफए में आया तो कहानियाँ देखी। मेरे साथ जो मेरे जब के हम असर थे वो बड़े जॉइंट्स थे, बड़े बड़े जॉइंट्स। वो बेदी साहब थे, कृष्णचंद थे, मुझसे उम्र में बड़े थे लेकिन इतने ज़्यादा बड़े नहीं थे। तो मैं लाहौर आ गया, फिर यहाँ मीटिंग्स होती थी, पढ़ना पड़ता। तो मैंने एक कहानी लिखी 1942 की बात। तो उसमें वो मौलाना सलाउद्दीन थे, उन्होंने कहा ये तो मैं छाप अदबी दुनिया में छाप। तो उससे एक जब आदमी को एक ढारस बनती है ना और पैट ऑन द बैक मिलती है तो फिर वो तगड़ा हो जाता है। फिर जो मेरे ये साथी थे बड़े लोग, इन्होंने भी बड़ा सब कुछ किया। मैं तुम्हें बताऊं, एक दफ़ा अजीब सी बात है, लोग जानते नहीं हैं कि फैज़ साहब एक दिन हमारे घर दोपहर के वक्त ऐसे मॉडल में, मैंने कहा आइए आपको बताया, यार मैं ऐसे ही चलता चलता आ गया हूँ। मैं तो लंबी बातें तो होती। मैं कहा फैज़ साहब आपने पंजाबी में शायरी शुरू की तो इसको आगे बढ़ाएं करें। कहने लगे नहीं मैं नहीं करता। मैंने कहा क्यों? कहने लगे नहीं भाई ये शायरी मैं पंजाबी की नहीं आई मुझे, ये जो अच्छी है। मैंने कहा जी ठीक है, लेकिन कहने लगे नहीं ठीक नहीं। मैं कहा क्यों नहीं आप करते? कहने लगे आगे तो जिन खड़े हैं इतने बड़े, बुल्ले शाह खड़ा है, शाह हुसैन खड़ा है यहाँ के पीर वारिस शाह खड़ा है मैं उनका मुकाबला, कहने लगे उनके लफ्ज़ थे कि मैं गालिब का मुकाबला कर लूँगा, मीर मिनाई का कर लूँगा, दाग का कर लूँगा, ये कौन लोग हैं? मैंने कहा सर ये साहब हाल लोग हैं, ये शायरी नहीं करते हैं, ये ज़िंदगी में एक फूकी जली चीज़ करते हैं तो उसके अंदर से धुआं तो खे मेरे मारी माला जहाँ फोला तलाल, मेरे आपके अंदर धुआं तो नहीं चुकता है। तो हम तो शायरी। तो कभी कभी बड़ी देर के बाद एक आध चिंगारी ऐसी आ जाती है जो बिल्कुल धुआं तो खा के कुछ काम कर देती। तो मैं ज़्यादा यही कहूँगा कि उनकी इनकरेजमेंट से जो मुझसे बड़े थे, मंटो था ख़ास तौर पर, वो इतना मेरे पीछे पड़ा कि तेरी किताब छपनी। मैंने कहा हाँ जी किताब थी कि मैं उसका फ्लैप लिखूँ। मैंने कहा नहीं ये बुरा लगता है, आप नहीं, चुनाचे उसने लिखा, बस मेरे वह आखिर फ्लैप उसी का। लेकिन उन लोगों ने बड़ी मोहब्बत दी। वो शायद अहद भी था ऐसा, मेरे जितने कंटेम्प्रेरी थे, मैं था, ए हमीद था, इंतज़ार हुसैन था, एक डॉक्टर सलाउद्दीन था, चार हम ज़रा उनसे, लेकिन इन सब को बड़ी मोहब्बत मिली, बड़ी मोहब्बत मिली जो अब मफकूद हो गई। बस अब हम नहीं दे सकते, जी मसला हो जाता, बिल्कुल दे नहीं सकते। हाँ साहब ये बताएं, मैंने ये सुना है कि अगर मियाँ बीवी एक ही प्रोफेशन में हो तो फ़ायदा होता है, फ़ायदा होता है, अच्छा लगता है। हाँ मैं हमारे साथ, आपके हिसाब में क्या है? हमारे हिसाब में तुमने देखा है घर में बहुत अच्छा लगता है। वो बात ये है कि अगर कोई तारीफ़ होती है ना तो एक ही घर में आती है ना, चार दीवारी तो वही है। बिल्कुल। तो बानो कुसिया की तारीफ़ होती तो वो हम ही से शेयर करते, मेरी होगी तो ये अच्छा कभी हुई नहीं जेलसी। अब थोड़ी सी होने, मैं इस उम्र में पहुंचा हूँ 80 साल के करीब। तो एक सेठ था, बिल्कुल उसका अदब से कोई ताल्लुक नहीं, तो वो मुझे थोड़ी दिन हुए, मेरा 2 महीने हो चलते चलते कहने लगा भाई बाबा आपको सुना, आपका हमने सारी चीज़ तो नहीं देखी, भले तुम्हारा अक्खा काम बहुत अच्छा है और हमने आपकी बात सुनी है, बड़ा भले अच्छा करते, मैं बड़ा खुश हुआ। तो काफ़ी तारीफ़ जितने अल्फाज में वो कर सकता था करने का। तो मैं शुक्रिया अदा जाने लगा। कहने लगा पर तुम्हारी बीवी तुमसे ज़्यादा लायक है। मैंने कहा तुम्हारा बेड़ा, पहली दफ़ा मुझे इतना धक्का सा लगा। कहने लगा जो आपा है ना वो बड़ी लायक है। मैंने कहा तुम्हें कैसे पता, उसका कोई प्ले नहीं? कहने लगा वो एक दफ़ा बोली थी उधर, तो हम था कोने में बैठा हुआ, अल्लाह वो तो बहुत माशाल्लाह है। तो पहली दफ़ा मैंने कहा यार ये तारीफ़ तो मैं घर में नहीं ले जाता, मुश्किल है बेर करनी। आपने लिखा तो बहुत है लेकिन वक्फे के बाद लिखा है और अपनी मर्जी से लिखा है। अपनी मर्जी से लिखा अल्हम्दुलिल्लाह। इसमें मैं बार बार जो कहता हूँ ना कि टीवी का शुक्रगुजार हूँ कि कभी मेरे ऊपर किसी किस्म की पाबंदी नहीं लगाई। स्लो है तो मैंने स्लो लिखा,
तुमने कभी देखा होगा मेरी इंस्ट्रक्शन भी दी होती है, मतलब उसमें मेरे ड्रामों में जीव करी कि कमरा खाली है और फर्नीचर पड़ा है और मुलाजिम आएगा और देख के जाएगा, खबरदार अगर मुलाजिम के कंधे पर साफा हुआ और उसने आके झाड़ना शुरू किया, मैं अगला प्ले नहीं लिखूंगा। ऐसे ही छप गया किताब में भी। तो मुझे बिल्कुल इजाज़त दी कि ठीक है आप जैसे करें। लेकिन फिर उसके साथ साथ यही नहीं होता था कि लोग उसको रन डाउन नहीं करते थे, दाद भी बहुत ज़्यादा मिली। हमने कहा कि ठीक है जी, ऐसे चलते थे। इंडिया भी तैयार होता रहा कि हमें आर्ट फिल्में बनानी है, तो ये मुश्किल चीज़ें देख के भी बनाएंगे। आप हमेशा से तो लिखना नहीं चाहते होंगे? नहीं, कोई आपके अंदर कोई ऐसी दबी छुपी कोई, जिस तरह अब्बा कहते थे कि मुझे अगर मैं क्रिकेटर हो जाता हाँ तो इशफाक अहमद भी कोई इसके साथ बिल्कुल, वो तो क्रिकेटर तो मैं यानी या ऐसे आपके दिल में ख्वाब, कोई ऐसी- बल्कि बिल्कुल ठीक कोई है, दिल में कोई ऐसा ख्वाब है बहुत यानी ये लगा रहा, बल्कि क्रिकेटर का तो अब भी कई दफ़ा आ जाता है देख के ना उनकी इज्जत शान, पोस्टर बड़े बड़े जैसे, या मैं कहता कि जनाब मैं हर बॉल के ऊपर एक एक छक्का मारता और फिर आखिरी बॉल पे आउट हो जाता, कोई किस्म की चीज़। तो ये हसरतें जो हैं ये साथ साथ चलती। लेकिन मेरी ख़ास ख़ास तमन्ना ये है, जो पूरी तो हो नहीं सकेगी अब तो, कि मैं रूहानी मामलात में किसी न किसी, चाहे मैं प्राइमरी पास कर सकता तो होता, क्योंकि मैं इंसान को रूहानियत के बगैर कंप्लीट नहीं समझता। तो मेरी आरज़ू ये है कि राइटर तो हो गया ठीक, बड़ी ताली भी बच गई, बहुत इज़्ज़त व शोहरत नेक नामी भी हो गई। मुझसे न्यू कैंपस में बहुत सारी लड़कियां आ रही थी, उन्होंने ऐसे पकड़ लिया आगे, कहने लगे आप तो इतने सेलिब्रिटी हैं, मशहूर हो गए, तो मशहूर होना कितना अच्छा लगता है। मैंने कहा बच्चे, मशहूर होना अच्छा लगता है, लेकिन अच्छा होना ज़्यादा अच्छा लगता है, वो नहीं हो सका मैं, ये रह गई बात। तो मुझे ये बड़ी आरजू है कि मैं थोड़ा सा रूहानी में भी डैबल मैं लफ्जी तौर पे तो करता हूँ, मैं जर्नलिस्ट के हिसाब से तो करता हूँ, लेकिन एक्चुअल जो है, और इसमें मेरी क्यूरियोसिटी भी है मीज़ूम, कि उसका तल्क लामालूम की दुनिया से। एक तो मालूम की दुनिया है ना, एक लामालूम की दुनिया बड़ी वसी व अरीज़ दुनिया है, उसके अंदर बहुत कुछ पड़ा है। मसलन दुनिया की बीमारियों के इलाज जो हैं वो लामालूम में, मालूम में नहीं अभी तक। लामालूम थी तो न्यूटन को सेब गिरा, तो हालांकि न्यूटन रोज़ सैर करने जाता था, पिछले 12 बरस से कर रहा था, तो लामालूम से एक मैसेज आया और लामालूम में एक फरिश्ते ने उसके कंधे पे खड़े होकर उसके कान में कहा ग्रेविटी ग्रेविटी, उसने ऐसे उड़ा दिया कि मच्छर नहीं उड़ाते, वो फरिश्ता इधर बैठा होगा, उसने कहा ग्रेविटी, उसने फिर उड़ा दिया कि ये क्या आवाज़ है। चल पड़ा घर को, उसका आधे कोट के कॉलर ऊंचे करके चलता था। जब आधे रास्ते गया तो उसने कहा होते रहो भला हो जाए, फिर भागा वापस, बैठ गया, वो सारी चीज़ रिवील होने लगी। तो अब ये बड़ी जी चाहता है, ये को अपने इख्तियार में नहीं है कि लामालूम के साथ एक ऐसा रिश्ता हो, चाहे वो चपरासी का हो, लामालूम के बाहर नहीं बैठा होता कि जी आप नहीं जानते, कि भी मेरा इसके साथ एक तल्लुक़ है। तो वो बड़ी ज़बरदस्त हसरत है। कई, चूँकि मैंने अपनी ज़िंदगी में जो मैं बाबों का जिक्र करता हूँ, ऐसे 12 बंदे देखे, आई एम वेरी लकी इन दैट, कि जो कि बड़ी गरीबी के बावजूद बड़े इतने खुश पर्सन जिसे कहते हैं ना, बड़े मज़े के बंदे, वो कैसे थे, क्यों थे, ये नहीं मैं उसके अंदर एक दफ़ा मज़ा कर रहे हैं। यानी अगर तुम मुझे आम लफ्ज़ों में पूछो तो मैं ये चाहता हूँ, राइटर के अलावा ये तो हो गया, कि मैं कोई पीछे से मुझे उठा के मेरी ठोड़ी जो है उस दीवार तक पहुँचा दे और मैं इटर्निटी के अंदर झाती मार के देख सकूँ। बस ये पता नहीं क्यों आता है कि देखो, और मैं इसलिए कह रहा हूँ कि मैंने उन लोगों से मुलाकात की, देखा है जिन्होंने ऐसा एक्सपीरियंस की। इसमें कोई मिरेकल कर नहीं सकते कुछ, लेकिन मैं कहता हूँ कि इतनी गर्मी, इतने हब्स, इतने कम पैसों में, इतने बगैर बाइसिकल के ज़िंदगी गुजारते हो, तुम इतने खुश क्यों, कैसे हो? और जेन्युइन खुशी जो होती, एक तो होती ना मल्ला गुला करके कि आज शो कर लेंगे या ओपन एयर में जाके वो कर लेंगे, तो खुशी नहीं होती। वैसी खुशी जैसे आदमी को नींद से हासिल होती। तो मेरा एक बाबा था, उसने कहा तुम चीज़ें इकट्ठी करके ना तो खुशी हासिल करें। मैंने कहा जी ये तो पुराना पिटा हुआ फिक्र है,
कहने लगे कि नहीं चीज़ें देती नहीं खुशी, इतनी सारी चीज़ें जब तुम सोने लगते हो तो तुम्हारे इख्तियार से निकल जाती हैं ना। और अगर तुम्हें कोई जगह जगह तो यार नहीं मुझे थोड़ा सा और सो लेने दो, बड़ा, तो वो चीज़ें तो तुम्हारा कैमरा, तुम्हारा बेंचो, तुम्हारा वो गिटार, कुछ भी, तुम्हारी कार, कुछ नहीं है, तो यू प्रेफर नींद। तो इस तरह से ये एक उनका प्रोसेस था, मैं बड़ा जोर लगाया नहीं इसमें दाखिल हो सके, तो ये है।